श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में तमाम अयोध्या वासियों की तरफ से दीपावली का त्योहार जो है वो मनाया गया था। यानी कि संपूर्ण अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था। वहां पे संगीत हुए थे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत जो है वो श्री राम और माता सीता का किया गया था और तभी से दीपावली का त्योहार मन रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, दीपावली की रौनकें कैसी लगी हुई हैं, बाजार कैसे सजे हुए हैं और आपकी दीपावली को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और तमाम कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वो आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। बाहू प्लाजा में ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, तमाम स्टॉल पे सिर्फ आपको ग्रीन क्रैकर्स ही मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या, ये ग्रीन पटाखों की पहचान किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले इसकी पहचान आपको दिखाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हर एक बॉक्स के ऊपर आपको ऐसा QR कोड जो है वो देखने को मिलेगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप पटाखों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा पटाखों के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CSIR NEERI इंडिया की तरफ से ग्रीन फायर वर्क भी लिखा है। यानी कि इससे आप सीधी पहचान कर सकते हैं कि ये ग्रीन क्रैकर्स हैं। और यहाँ पे जितनी भी मार्केट सजी हुई है, यहाँ पे इको फ्रेंडली पटाखे ही आपको मिलेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अन्य केमिकल से बने हुए पटाखों पे पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, ना ही आप खरीद सकते हैं ना ही आप बेच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इन पटाखों को खरीदने का आपको फायदा क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इन पटाखों में जो डस्ट है वो हवा में नहीं फैलती है, जिससे पोल्यूशन कम होता है। इसके अलावा सेफ थर्माइट क्रैकर जो हैं, इससे पटाखों में जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से इन्हें फोड़ते समय आवाज़ भी नहीं आती और पोल्यूशन भी कम इसमें होता है। और आपको बता दें कि ऐसा करने से, ग्रीन क्रैकर्स को इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं आप अपना एक सहयोग देंगे पर्यावरण को साफ रखने में। और यहाँ पे जितनी भी मार्केट सजी हुई है, आपको अलग अलग वैरायटी और अलग अलग प्रकार के, हर एक प्रकार के पटाखे जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। परंतु इन ग्रीन क्रैकर्स को लेके आप लोग पोल्यूशन ज़रूर कम कर सकते हैं, परंतु दीपावली की रौनक में कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पे जितने भी मार्केट सजी है, आपको बता दें कि यहाँ पे 30 से 35 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं। पिछले 10 साल से लगातार बाहू प्लाजा में ये मार्केट सस्ती आ रही है। और अगर लास्ट डे की मैं बात करूँ, यहाँ पे तहसीलदार का विजिट भी हुआ था, ताकि यहाँ पे पूरे तरीके से पुष्टि की जा सके कि जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनको पूरे तरीके से फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं। अब ऐसे में दुकानदारों का क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानें भी हम ज़रूर जानेंगे। आखिरकार वो लोगों को क्या कुछ डिस्काउंट या क्या कुछ बेनिफिट देने वाले हैं इन तमाम स्टॉल्स के माध्यम से, उन्हीं की ज़ुबानी आप सुने। तो तस्वीरें आपने तमाम देखी हैं। आपको बता दूं कि ये सारे के सारे स्टॉल बाहू प्लाजा एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ के तमाम जो दुकानदार हैं, इन्हीं से बातचीत करके जो जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और स्टॉल कहाँ लगे हैं ये भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम मैम विशाल है। हाँ, शॉप का नाम है हमारा दुर्गा क्रैकर्स। ये अपोजिट विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे लगभग 30 से 35 स्टॉल लगे हुए हैं। इनमें होलसेल भी हैं, रिटेल्स भी हैं। हाँ, अब जो हमारा डिस्काउंट है, कॉक पे हम 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, अदर पे 70% है, 75 भी हैं। और इसके अलावा हमने गिफ्ट भी रखे हुए हैं, सरप्राइज गिफ्ट कस्टमर्स के लिए। यानी कि यहाँ पे आके लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा और सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। यानी कि डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट। तो अच्छा, मैं एक चीज और जरूर पूछना चाहूंगी, तमाम जितने भी स्टॉल हैं फायर क्रैकर से भरे हुए हैं, तो सेफ्टी की बात जरूर आती है। लोगों के मन में भी ये कंसर्न होता है कि सिक्योर होगा इस प्लेस में जाना कि नहीं, क्योंकि पटाखे तो जनता उठाती ही है। तो ऐसे में इन चीजों पे किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है? मैम, सिक्योरिटी के लिए जो प्रशासन की तरफ से हमारा यहाँ पे रेत रखनी है, फायर सिलेंडर्स हैं वो रखे हुए हैं हर किसी ने सेफ्टी के लिए। ये चीजें हर एक शॉप पे आपको मिलेंगी। हाँ, यानी कि सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं है। जैसा हमें प्रशासन ने गाइडलाइन दी हुई है कि हर एक दुकानदार को अपनी सेफ्टी के लिए फायर सिलेंडर्स हैं, रेता है, यहाँ पे पानी की बकेट्स वगैरह वो हमने सब रखा हुआ है यहाँ पे। तो जितने भी हम दुकानों पे, स्टॉल्स पे आप लोगों ने सामान सजा के रखा हुआ है, ये ग्रीन क्रैकर्स हैं या फिर एक बैन भी किया गया है सरकार की तरफ से पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, वो गाइडेंस क्या कुछ है? जो इस पे जो ग्रीन क्रैकर्स है, इन पे लोगो लगे हुए हैं। हर एक क्रैकर्स के ऊपर लोगो कंपनी का लगा हुआ है ग्रीन क्रैकर्स का। जो पोल्यूशन वाले हैं वो तो ऑलरेडी इस पे वैन लगा हुआ है, जैसे लड़ियाँ हो गई हैं। हाँ, छोटे ये हैं क्रैकर्स, लड़ी वाले, चैन वाले, उन पे वैन है। वो तो हर किसी दुकानदार ने रखे ही नहीं है।
यानी कि पूरे तरीके से वो कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेंगे मैम आपको। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे आप लोग दीपावली को और ज्यादा मनमोहक बनाने के लिए आतिशबाजी का जो भी सामान खरीदने के लिए आएंगे वो आपको बाहू प्लाजा एरिया में मिलेगा। यहाँ पे 30 से 35 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। जहाँ पे भी जाना चाहें आप लोग जा सकते हैं और यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं दीपावली पे, क्योंकि मात्र एक दिन बीच में बचा हुआ है दीपावली को लेके, इसलिए आपको 60% से लेके 70% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। सरप्राइज गिफ्ट भी यहाँ पे रखे गए हैं। एक अमाउंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे परचेज करते हैं आतिशबाजी का सामान तो आपको उस पे भी यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो बाहू प्लाजा में और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी विजुअल्स के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, जैसे कि दुकानदारों की तरफ से बताया गया है कि इसमें भी कोई कमी नहीं रखी गई है। एक तरफ जहां प्रशासन ने पुलिस का पहरा यहाँ पे 24 घंटे लगाया है, वहीं पे अगर आग की स्थिति अगर बन जाती है तो ऐसे में हर एक स्टॉल पे आपको इस तरीके से आग को कंट्रोल करने के लिए ऐसी सामग्रियां जो हैं वो आपको जरूर मिलेगी, यानी कि आपकी सुरक्षा को यहाँ पे किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया गया है। इन केस ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हर एक स्टॉल पे आग को बुझाने के यंत्र जो हैं वो आपको जरूर उपलब्ध मिलेंगे। उसके अलावा सिक्योरिटी और सेफ्टी के पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का अगर वाद विवाद भी होता है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। यानी कि इस बार प्रशासन की तरफ से जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू की ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तमाम तरीके के इंतजामात किए गए हैं। जो जनता यहाँ पे आएगी उनकी सुरक्षा के लिए भी और जितने भी स्टॉल लगे हैं इन्हें भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करके यहाँ पे लगाया गया है। तो ऐसे में दीपावली कितने मनमोहक तरीके से मनाई जाएगी, दीपावली की पूजा किस प्रकार से की जाएगी, उसकी झलकियां भी कल आपको दीपावली के दिन हम जरूर कश्मीर क्रांति से दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।